भारतीय जनता पार्टी बल मंडल ने कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल श्यामलाल तलवार रहे। विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले सभी पूर्व सैनिकों को इस कार्यक्रम में जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया। विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने कहा कि कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी बल मंडल द्वारा पूर्व सैनिक हमारे शहीद हुए थे, उनकी धर्मपत्नियों को हमने सम्मानित किया। जो हमारे 4 शहीदों की जो प्रतिमा बनी है, उनके सिंहासन सिंह ने अपनी माला अर्पण की और शाह में मैं व्यक्तिगत तौर में गया और उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित किया गया। वालसर में सरवण कुमार जी की पत्नी को सम्मानित किया गया और वहाँ भी माला अर्पण की गई। साथ जहाँ आज बल के जो जितने भी सैनिक पूर्व में हैं, उन सभी सैनिकों को हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सम्मानपूर्वक सम्मान किया, उनको प्रतिष्ठित किया गया। मैं इसके लिए बल मंडल का बहुत आभारी हूँ और उनसे अपेक्षा करूँगा कि आने वाले समय में इस तरह हम इस कारगिल दिवस को मनाएं, ताकि अफसोस साहस के साथ हमारे सैनिक हैं उनको सम्मान मिले। और ये मेरा कहना है कि जो हाँ मैंने इन पूर्व सैनिकों के लिए जो एक सैनिक कल्याण भवन बनता है या रेस्ट हाउस बनता है, उसके लिए 5 लाख की घोषणा की है। जहाँ भी जमीन उपलब्ध होगी, इन सैनिकों का मान सम्मान उस रेस्ट हाउस के माध्यम से किया जाएगा, ताकि इनको भी बैठने की व्यवस्था मिले। कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने युद्ध शहीद स्मारक चंगन सेक्टर बिलासपुर में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि देने के बाद सभा को शपथ दिलाई। इस अवसर पर वीर नारियों, वीरता पुरस्कार विजेताओं, कारगिल शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सम्मानित किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हम कारगिल युद्ध के उन वीर शहीदों, जिन्होंने देश की अखंडता और सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनकी पुनीत स्मृति और शौर्य को नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि होने के साथ साथ वीरभूमि भी रही है और प्रदेश के हजारों युवा सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात हैं। युद्ध और अन्य विपत्तियों के दौरान यहाँ के वीर जवानों ने अपने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया है। इस अवसर पर नटराज सांस्कृतिक कला मंच घुमारवी द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर देशभक्ति का जज्बा बिखेरते हुए सबको भाव विभोर कर दिया। आज पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के सैनिकों ने अपनी शहादतें देकर जो है कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, कारगिल की चोटियों में जो पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और एक बड़ी कठिन लड़ाई जो थी, उसके ऊपर भारतीय सेना ने विजय पाई थी और हमारे 527 सैनिक, युवा सैनिक जिसमें शहीद भी हुए थे और हिमाचल प्रदेश के भी 52 सैनिक जो हैं उसमें शहीद हुए थे। हमारे हिमाचल प्रदेश से कैप्टन विक्रम वर्मा और राइफलमैन संजय कुमार, जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, ऐसे वीर सैनिक हिमाचल प्रदेश में भी और अपने सौरभ कालिया जैसे अदम्य साहस वाले सैनिक, जिनकी शहादतें कारगिल में हुई और उनकी शहादत के कारण ही जो है कारगिल के ऊपर विजय प्राप्त की गई थी। जहां मंडी के इंदिरा मार्केट में नए बड़े शहीदी स्मारक पर कारगिल हीरो को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं मंडी के समाजसेवी लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने सेरी में बने पुराने शहीदी स्मारक में शहीदों को नमन किया। ये जो आप देख रहे हो आज शहीद स्मारक दिवस है। कारगिल में मंडी जिला से 10 गबरू, ये आप देख रहे हो, ये नाम है 10 गबरू जो है, ये आसपास के हैं मंडी शहर के, इन्होंने शहादतें दी हैं। कुछ बच्चों की तो वो मतलब राख तक नहीं आई है, उनकी सिर्फ पुतले बना के लाए हुए हैं और घर में बोला इनका मुंह मत देखना, क्योंकि वो उनका बॉम्ब के सेल से, मिसाइल से उनके परखचे उड़ गए। आज विजय दिवस है, आज कारगिल विजय दिवस है। आज जब मैं यहाँ से गुजर रहा था सवेरे, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई तैयारियाँ नहीं है। यहाँ कारगिल का पार्क है, जिस यहाँ पर स्टोर का नीम पट्टी का लगाई, हार तक नहीं लगाया है, एक फूल तक नहीं लगाया। तो मेरे दिल में एक टीस सी उठी कि जब हमारे महेंद्र सिंह जी अपने आप को भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री बोलते हैं, जो मंडी जिला से संबंध रखते हैं,
तो क्या उनको याद नहीं है कि कारगिल दिवस में आए दो पुष्प अपनी सीता से अर्पित करें? तो मैंने जा करके कुछ फूल मालाएँ लाई, कुछ मैंने यहाँ धूप अगरबत्ती की, कुछ लोग मेरे साथ सहयोगी लोग आए, हमने यहाँ पर मालार्पण किया, पटाखे भी चलाए उनकी याद में, तोहफे में सलामी भी दी उनको, हमने धूप भी जलाई और उनको प्रणाम भी किया। जो देश शहीदों का सम्मान नहीं करता वो देश जल्दी बर्बाद हो जाता है। अरे 18, 19, 20, 21 साल में जो बच्चे राख बनते हैं हमके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, जनता के लिए, उन जनता का एक ध्येय बनता है, उनका एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी बनती है। सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुहमंजवाड़ को सरकार आपदा प्रभावित पंचायत घोषित करे। इस पंचायत में लगातार आपदाएं घटित हो रही है, जिससे लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाने चाहिए। ये बात सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने कही। सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने कहा कि सदर क्षेत्र में कुहमंजवाड़ पंचायत के गांव भगोट में बादल फटने की घटना हुई है। इसके अलावा अब 23 जुलाई को गांव धाड़त में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। लोगों की फसलें और जमीनें पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं, लेकिन सरकार प्रशासन की ओर से इन लोगों की समस्या के समाधान के लिए कोई खासी गंभीरता नहीं दिखाई गई। तिलक राज शर्मा ने इस मौके पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि बोर्ड के उपाध्यक्ष अपने जिला से संबंधित आपदा प्रबंधन क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाए हैं, तो अन्य जिलों के बारे में तो क्या कह सकते हैं। कहने का तत्व जहाँ पे सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मैं कहना चाहूंगा आज जिला बिलासपुर से संबंध रखने वाले आपदा प्रबंधन कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री रणधीर शर्मा से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इतनी त्रासदी होने के कारण हमारे चुनाव क्षेत्र में वहां पे दौरा नहीं किया, वहां पे गए नहीं, जबकि उनकी जो जिम्मेवारी बनती है वाइस चेयरमैन होने के नाते वहां पे जाते, तो आज वहां ही नहीं बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार और दूसरे क्षेत्र में भी कहीं पर वो नहीं गए। और मैं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को क्यों ऐसी पोस्टें दिए रखी है जो काम नहीं करना चाहते, जिनकी अपनी जिम्मेवारी को नहीं पूरा करना चाहते, तो ऐसे लोगों को ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जाए कि जो लोग इस जिम्मेवारी को करना चाहते हैं। और मैं रणधीर शर्मा जी से भी बात करना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि उनको अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और सारे क्षेत्र में दौरा करके जो उनके पास कार्य क्षमता है, उनके पास पावर्स है, उस पावर्स का इस्तेमाल करके आपदा कमेटी से लोगों को सहूलियतें मुहैया करानी चाहिए, या उनके पास धन की व्यवस्था है तो लोगों को क्लेम के तौर पर आज जहाँ पे वहाँ पे फसलें बर्बाद हो गई। नेशनल हेराल्ड केस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ईडी में हो रही सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष एवं सोलन के विधायक धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान शांडिल ने कहा कि केंद्र सरकार गांधी परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार ने कोई भी गड़बड़ी नहीं की, बावजूद इसके केंद्र सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक आज के बैठने का ताल्लुक है, ईडी का जो ये दुरुपयोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए उन पर पूछताछ के लिए किया जा रहा है, ये सचमुच में ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि जो हमारी असफल नीतियाँ रही केंद्र सरकार का, लोगों के लिए महंगाई कम नहीं कर सके, आप लोग बेरोजगारी में कुछ भी इजाफा ऊपर को हुआ, नीचे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सी और समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और यहाँ पे नेशनल हेराल्ड जैसी संपत्ति को लेकर हम बैठते हैं। मैंने इस केस को बड़े ध्यान से पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक नए खोटे पैसे का भी कोई किसी के जेब में जाने का एपिसोड नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आप अंदाजा स्वयं लगाएं कि क्यों किया जा रहा है। ये सिंपल आंसर इसका यही है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं जो देश के वो आज करने चाहिए, जिनका हमें समाधान ढूंढना चाहिए, सभी लोगों को, खासकर हमारी केंद्र सरकार को और हमारी
प्रदेश सरकार को उससे ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी की पूछताछ की जा रही है। 27 जुलाई यानी कि कल प्रदेश के कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन पेंशन की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन ने बताया कि वह सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात यहां तक बन गए हैं कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे में कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन ने बैठक के दौरान फैसला लिया कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर 27 जुलाई को शिमला के उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। कमलेश शांडिल ने बताया कि यूनियन के सदस्य जिला शिमला के उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इस प्रदर्शन से सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो सभी आगामी विधानसभा में घेराव करेंगे। एक ही मात्र मुद्दा है पेंशन का। 1999 में जो पेंशन तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा नोटिफाई की गई थी और 2004 में जिसे विड्रॉ कर दिया गया था, उसे बहाल करने के बारे में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सरकार इसे शीघ्र बहाल करे, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। हम 6730 कर्मचारी जो है लगभग 20 कॉर्पोरेशन बोर्ड के रिटायरी जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। 11 बजे हमारा जिलाधीश कार्यालय के बाहर यहाँ धरना होगा और पूरे प्रदेश में, यही नहीं पूरे प्रदेश में हर जिलों में जो है वहाँ के कर्मचारी अपने जिलाधीश के पास धरना देंगे और तो उसके माध्यम से प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को जो है ज्ञापन दिया जाएगा। मानसून सत्र की जैसे डेट आएगी उसके बिल्कुल हम डिसाइड करेंगे, उस जो भी डेट, क्योंकि उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। जैसे आपको मालूम है सभी अलग-अलग विभिन्न जो है धरना के देने या उसके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी जो डेट सूटेबल डेट डीसी के या एडीएम से मिलेगी वो उसमें हम धरना उसमें जो है घेराव करने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाला सरसों का तेल अब 17 रुपए सस्ता मिलेगा। इसका लाभ प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को मिलेगा। ये बात खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में कही। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। विभाग में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। सरकार उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर गंभीर है। समय पर उपभोक्ताओं के हितों के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का राशन मुहैया करवाया जा रहा है। विभाग समय पर सैंपल भरकर जांच के लिए भेजता है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके। में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार डिपों के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन पारदर्शिता के साथ जो है मुहैया कराया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो खाद्य तेल अभी डिपों में जो मिलने वाला है उसमें पिछले रेट्स के मुकाबले 17 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है वो रेट कम हुए हैं। देखिए, हमारे विभाग में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस केवल अखबारों के माध्यम से सनसनी फैलाने का काम उनका रह गया है और उनके आरोपों का कोई आधार नहीं है। जिला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चाल चौक मंडी, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, BEd, BSc BEd, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission